वेलकम टू द शिलेदा ट्रेडर्स फैमिली। आज हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप कैसे काउंट करते हैं ये देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि पिप कैसे काउंट करते हैं। तो आज हम लोग गोल्ड में पिप कैसे काउंट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो हमारे स्क्रीन पे गोल्ड का चार्ट ओपन है। हम देख सकते हैं। अगर हम ये हमारी एंट्री है। अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं 3397.76 पे, अगर हम बाय की तरफ एंट्री ले रहे हैं और हमें अगर 100 पिप कैप्चर करने हैं, तो हम कब कह सकते हैं कि हमने 100 पिप कैप्चर किए? तो जब हमारी प्राइस 3407.76 पे हमारी प्राइस पहुंचती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने गोल्ड में 100 पिप कैप्चर कर लिए। लेकिन उसके अलावा अगर हम कहे कि हमने 20 पिप का एसएल ले लिया, तो हम कब कह सकते हैं कि 20 पिप का एसएल हमने ले लिया? अगर प्राइस 3397.76 से नीचे गिरकर वो 3395.76 पे आती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने 20 पिप का एसएल ले लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर और क्लास बेचने वाले दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, उतना प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन वो एक्चुअल में कितने पिप कैप्चर किए ये नहीं दिखाते। लेकिन वो क्या करते, वो बड़ा लॉट साइज लेते हैं और कम पिप कैप्चर कर लेते हैं। वो स्कैल्पर की बात अलग है, लेकिन वो जो इंट्राडे करते हैं और जो अलग करते हैं, दूसरे ट्रेडिंग में करते हैं, वो एक्चुअल में कितने पिप कैप्चर कर लिए वो नहीं बताते। और उन वो भी नहीं बताते कि कितने लॉट साइज से कितने पिप कैप्चर कर लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3397.76 से 3407 पे हमने अगर उस रेंज में पिप कैप्चर कर लिए, तो हम कह सकते हैं कि 100 पिप हमने कैप्चर कर लिए। तो हम प्रॉफिट कैसे काउंट कर लिए? हमें हमने 100 पिप तो कैप्चर कर लिए, लेकिन हमने प्रॉफिट कितना जनरेट कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम 0.01 से एंट्री लेते हैं और हमने अगर 100 पिप कैप्चर कर लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने $100 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और वही इंडियन रुपीज़ में 875 होता है। और वही हम अगर 0.1 की लॉट साइज से एंट्री लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने $100 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और वही इंडियन रुपीज़ में 8757 का प्रॉफिट होता है। और वही अगर हमारा कैपिटल बहुत बड़ा है और अगर हम 1 की लॉट साइज से एंट्री लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने $1000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। वही इंडियन रुपीज़ में 87,578 का प्रॉफिट जनरेट होता है। असली ट्रेडर की पहचान इससे होती है कि उसने कितने पिप कैप्चर कर लिए, इससे नहीं कि उसने कितना प्रॉफिट जनरेट कर लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ा लॉट साइज लेते हैं और कम पिप कैप्चर कर लेते हैं। वो उससे तय नहीं होता कि वो ट्रेडर असली है या नहीं। ट्रेडर की पहचान पिप कैप्चर करने से होती है। इधर एक स्केल का टूल में एक स्केल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे भी हम पिप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। हम 50 मिनट में जाते हैं और देख सकते हैं कि समझो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने ये ट्रेड मूव कैप्चर कर लिए। तो हम अब कैसे काउंट करें कि इतना हमने काउंट कर लिया है, कितना पिप हमने में काउंट कर लिया है? तो इस स्केल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर आके डबल क्लिक करके जहाँ तक हमने कैप्चर कर लिए उस उस जगह पे जाके वो स्टॉप करना है। तो हम देख सकते हैं कि 15.527 दिखा रहा है। वही वही मतलब उस हमने 155 पिप कैप्चर कर लिए हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पिप कैसे काउंट करना है और कितने लॉट साइज ले इंटर कितने लॉट साइज से एंट्री लेके हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।